उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कल महानिदेशक स्कूली शिक्षा के द्वारा अभ्यर्थियों की मीटिंग के बाद से अभ्यर्थियों को उम्मीदें थी कि आज कुछ बड़ा हो सकता है। इसी के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर उनसे मुलाकात की गई है शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाए जाने के क्रम में। और क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकला है, उनके द्वारा क्या कहा गया है, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी शिक्षक भर्ती को लेकर के या फिर जो पहले की भर्तियां हो चुकी हैं उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आप माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज दिए गए स्टेटमेंट को सुनिए। 1,26,000 से अधिक तो बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने शिक्षक ही तैनात कराए, यानी उनकी नियुक्ति कराई। बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई। अन्य स्तर पर भी विभाग के अलग स्तर पर नियुक्तियां की गई। ये सभी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुए और सफलतापूर्वक कार्य संपन्न होने के बाद आज बेसिक शिक्षा परिषद ने भी कुछ नए प्रयोग प्रारंभ किए। इसके बाद देर शाम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया, जहां पर उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यहां तक कि उनके द्वारा जो 17,000 नई शिक्षक भर्ती के पद की प्रेस विज्ञप्ति जारी कराई गई थी, उस प्रेस विज्ञप्ति पर भी वो कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं बोले। और पद बढ़ाए जाने के क्रम में उनके द्वारा वही पुरानी बातें कही गई कि बेसिक शिक्षा विभाग में प्रदेश की वर्तमान सरकार ने लगभग 1,26,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां कर चुकी है। कहने का मतलब कि कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मीटिंग के बाद से ये बातें निकल करके आ रही हैं कि अभी तक शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि आचार संहिता लगने में भी अब बहुत कम दिन शेष रह गए हैं। और प्रदेश सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है या फिर इस मामले को लेकर के इतना गंभीर नहीं दिख रही है जितना कि होना चाहिए। अगर वाकई में शिक्षक भर्ती को लेकर के वो गंभीर होते तो इसकी रोड मैप वो तैयार कर रहे होते। लेकिन अभ्यर्थियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बात करने का तरीका था, लगातार वो पिछली भर्तियों को गिनवा रहे थे और आने वाली शिक्षक भर्ती पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर खुल करके वो बोलने के पक्ष में नहीं दिखे हैं। इन सबसे अभ्यर्थियों को निराशा ही हाथ लगी है। इन सब के बाद से अभ्यर्थियों के मन में निराशा तो जरूर है, लेकिन उनके हौसले कम नहीं हुए हैं। वो फिर से उतने ही बड़े स्तर पर संघर्ष करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं और खुले शब्दों में सरकार को चेता भी रहे हैं कि अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी नहीं हुआ तो आने वाले वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।